हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 मुगल कालीन लघु चित्रों का अध्ययन। इस चैप्टर का जो चित्र है कबीर एवं रैदास, वो मैंने आपको वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की थी। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसी चैप्टर की सेकंड पेंटिंग है, दूसरा चित्र है कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए। शॉर्ट में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि गोवर्धन धारी कृष्ण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि गोवर्धन धारी कृष्ण का वर्णन कीजिए। ये चित्र का नाम है। तो इसका पहले इंट्रो सुन लेते हैं। चित्र का नाम है कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए। चित्रकार हैं इसके मिस्किन। माध्यम कागज पर जल रंग। समय 1585 to 90 ईस्वी। शासनकाल अकबर के शासनकाल में इसको बनाया गया था। तकनीक टेम्परा। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो ये इसका इंट्रो है। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण देख लेते हैं। अकबर के शासनकाल में बना यह चित्र अकबर के ही किताब घर की एक विशिष्ट कृति है। मतलब जैसे मैंने आपको उत्पत्ति और विकास में बताया था कि अकबर ने एक अपने महल में किताब घर बनवाया था, उसमें वो सभी पुराण के चित्र रखा करते थे। तो उसी किताब घर का ये एक चित्र है जिसे हरिवंश पुराण के लिए बनाया गया था। इस चित्र को हरिवंश पुराण के लिए बनवाया गया था। चित्र में नीलवर्ण कृष्ण ने विविध रंगों वाले गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ में उठा रखा है। मतलब जो श्री कृष्ण है वो नीलवर्ण यानी कि नीले रंग से दर्शाए गए हैं। चित्र में चित्रकार ने नीला रंग किया है उनकी देह में यानी कि उनकी बॉडी में, और नीचे उनके पीले रंग की धोती दिखाई गई है। कृष्ण के इधर उधर गोकुलवासी खड़े हैं, यानी कि कृष्ण के दोनों ओर यानी कि इस ओर या उस ओर दोनों ओर गोकुलवासी खड़े हुए हैं। नीचे की ओर जानवरों में गाय को भी दर्शाया गया है चित्र में। श्री कृष्ण के सिर पर मुकुट सुनहरे रंग का मुकुट है, यानी कि जो श्री कृष्ण है जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं, तो चित्रकार ने उनके सिर पर मुकुट भी दिखाया है जो कि सुनहरे रंग का है। गले में व हाथों में आभूषण तथा एक पैरों को स्पर्श करती हुई सफेद फूलों की माला है। चित्र में आप देखेंगे कि एक माला जो उनके पैरों तक आई हुई है, सफेद रंग की माला है फूलों की, जो उनके पैरों को स्पर्श करती हुई दर्शाई है चित्रकार ने। पीले रंग की धोती भी पहने हुए हैं कृष्ण। चित्र में सभी गोकुलवासियों को सटे हुए दिखाया है। चित्र में जो गोकुलवासी हैं उनको सभी को वो सटे हुए यानी कि बिल्कुल बराबर दिखाया गया है। कृष्ण के दाएं ओर एक वृक्ष भी है, यानी कि जो जहाँ पर कृष्ण खड़े हैं उनकी दाईं ओर एक वृक्ष भी दिखाया गया है जिसमें नीले रंग का प्रयोग हुआ है। पूरे ही चित्र में सभी रंगों का मेल दिखाया गया है। चित्रकार ने सभी रंगों का प्रयोग इस चित्र में किया है, जैसे लाल, नीला, पीला, काला, हरा, सफेद, नारंगी, भूरा। तो चित्रकार ने सभी रंगों को दर्शाया है अपने इस चित्र में। चित्र में पर्वत में हिरण भी दिखाए गए हैं। जो श्री कृष्ण ने जो पर्वत उठा रखा है उस पर्वत के ऊपर हिरण भी दर्शाए हैं चित्रकार ने। हिरण इधर उधर भागते हुए दिखाए गए हैं तथा पर्वत के पीछे ऊपर की ओर गहरे नीले व काले रंगों का प्रयोग करके बादलों को बनाया गया है। यानी कि चित्रकार ने गहरे नीले और काले रंग का प्रयोग करके बादलों को चित्र में दर्शाया है। कृष्ण के पीछे काले रंग पर सफेद रंग का प्रयोग करके कृष्ण की ओर को और भी उभार दिया गया है। यानी कि जो कृष्ण के पीछे चित्रकार ने पीले और सफेद रंग का जो मिश्रण किया है उससे श्री कृष्ण की मूर्ति या उनकी छवि और भी उभर कर दर्शाई गई है। चित्रकार मिस्किन ने कागज पर जल रंगों का उत्तम चित्रण किया है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी डिस्क्रिप्शन था गोवर्धन धारी कृष्ण का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।